दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक हाई वोल्टेज फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है और एक आदमी को शॉक लग गया। जी सर, लेकिन इस आदमी ने वायर को टच भी नहीं किया। बस वही तो राज है दया, बिना वायर छुए शॉक कैसे लगा? अभिजीत, पता लगाओ। सर पता चल गया, जब हाई वोल्टेज फॉल्टी लाइव वायर ग्राउंड पर गिरा तो करंट सिर्फ वायर में नहीं रहा, वो करंट जमीन में भी फैल गया। इसीलिए सर आदमी ने वायर को टच नहीं किया, लेकिन जमीन पर करंट था और उसके दोनों पैर अलग अलग वोल्टेज पॉइंट पर थे। एक पैर हाई वोल्टेज एरिया में और दूसरा लो वोल्टेज एरिया में। इसी वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट उसकी बॉडी के थ्रू फ्लो हुआ। मतलब शॉक वायर छूने से नहीं, जमीन पर चलने से लगा। एग्जैक्टली सर, इसे कहते हैं स्टेप पोटेंशियल शॉक। लेकिन सर अगर ऐसी सिचुएशन हो तो बचने का क्या तरीका है? दया, इस कंडीशन में आदमी घबराकर दौड़ने की कोशिश करेगा। जी सर, लेकिन दौड़ना सबसे बड़ी गलती है, इससे और ज्यादा शॉक लग सकता है। सर ऐसी सिचुएशन में बहुत ध्यान से मूव करना चाहिए। दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस बहुत कम रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 इंच से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा और शॉक का रिस्क बढ़ेगा। और सर आदमी को दोनों पैर साथ रखकर जंप करते हुए धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए, कम से कम 8 से 10 मीटर या उससे भी ज्यादा, जब तक सेफ डिस्टेंस वायर से दूर ना हो जाए। इससे दोनों पैरों पर सेम वोल्टेज रहेगा और करंट बॉडी के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। समझ गए दया, डेंजर सिर्फ हाई वोल्टेज वायर ही नहीं, उसके आसपास की जगह भी होती है। जी सर।